नहीं, ऐसे बिजनेस नहीं होता है। 75 लाख का बोनस डिक्लेयर कर दिया गया, कोई मजाक है? चाचा जी, आपका ध्यान उन 75 लाख के एक्सपेंस पर गया और उन 1.5 करोड़ पर आपका ध्यान नहीं गया जो हर साल बचने वाला है। हमारे फैक्ट्री के वर्कर्स हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो देखा तुम्हारा हिसाब, देखा इतने सालों से तुम्हारा हिसाब ही देखता आ रहा हूँ, इसमें मुनाफा कम और घाटा ज्यादा है। मेरे MBA करके आया है, इसे अपने हिसाब से काम करने दो भाई। थैंक यू दादाजी। दादाजी, मैं अलीगढ़ वाली फैक्ट्री में भी कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। वो सब तो होता रहेगा, अरे तुम्हारी शादी तो हो जाए। सेजल और सुहासी सुबह से गई हुई हैं, अभी तक नहीं लौटी। सुहासी अभी तक आई नहीं। मेरी सेजल भी तो है उसके साथ। आपकी बहू दोनों को लेके गई है शॉपिंग। सॉरी। घर के अंदर अंदर क्या तुम चिल्ला रहे हो? कोई फायदा नहीं इससे। बापूजी, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में कंप्लेंट करवा देनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो? बट ये वीरानी खानदान की इज्जत है सवाल। कल सुबह ये सारी खबर अखबारों में फैल चुकी होगी। अरे कोई मेरे के ससुराल फोन करके पूछो तो सही। पायल अभी तक अपने घर नहीं पहुंची और उसका मोबाइल भी ऑफ है। तुम दोनों अब तक कहाँ थी? भैया, हम लोग भाभी के साथ डिस्को गए थे। तुम दोनों में इतनी कड़े से भी नहीं कि घर पे फोन करो? मिहिर, मैं थी ना इनके साथ। एक्सक्यूज मी पायल, डोंट इंटरफेयर। ये मेरे घर का मामला है और तुम अपने रूम में जाओ। आओ, तुम्हें घर छोड़ दूं। I'm not a baby, मिहिर। मैं चली जाऊंगी। अभी रात के सिर्फ 1 ही तो बजे हैं। मुझे आदत है। बाय। क्या जरूरत थी हाँ शॉपिंग का नाम लेकर उसके साथ डिस्को में चले जाने की? पर हम शॉपिंग ही तो गए थे और फिर वो शॉपिंग से हमें डिस्को ले गए, तो इसमें हम लोग क्या करें? वो ले गई डिस्को में और तुम लोग चले गए। तुम्हारे में इतनी अक्ल नहीं थी कि उसको बोलना चाहिए हम लोग को बाबा आदत नहीं है डिस्को में जाने की। और चले भी गए तो कम से कम फोन नहीं कर देना चाहिए था। त्यारे सो पर पायल को तो आदत है रात बेरात ऐसे घूमने की। हाँ। मीर को कैसे बोल के चली गई कि मुझे तो आदत है, लेकिन तुम लोग को आदत नहीं है ना ऐसे घूमने की। और इस खानदान की ये रीत भी नहीं है कि जवान लड़कियां देर रात तक बाहर घूमते रहे। हाँ पता है त्यारे सो। अरे मैंने तो जलाराम बापा की मानता मानी कि बापा मेरी बच्ची लोग को वापिस भेजना हेम खेम, तो मैं छे ना तने घी चोखा घी के 11 दिए जलाऊंगी। अरे भाई बस भी करो, अब मिहिर ने ही पहले से इतना डांटा इन लोगों को, अब तुम दोनों बरस पड़ी। अरे रो रो रो, मैं तो वही बोल रही हूँ, मीर को क्या जरूरत थी हमारी बच्ची लोग को डांटने की। हाँ हम बैठे हैं ना। त्यारे सो। नहीं तुम खड़ी हो और वो भी इनके सर पे। अरे भाई बात का पतंगड़ मत बनाओ। अगर मिहिर ने इनसे कहा है तो वो उनका बड़ा भाई है, थोड़ा कहेगा भी। और अगर उसने कहा तो तुम्हारी बेटियां छोटी नहीं हो जाती। हाँ आप तो मुझे ही कोसेंगे। अरे रा रा रा, मतलब हम लोग हमारी बच्चियों को कुछ कह भी नहीं सकते? रानियों ने कहानियां नो के भाई बोलो। तुम दोनों भी कमाल हो। अगर गलती की है तो उसे कबूल करना भी सीखो। डिस्को में जाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर जाते हो तो घर पे इन्फॉर्म किया करो, फोन कर दो। अंडरस्टैंड? पापा, we are really sorry. Please. चाचू, we are sorry. That's like a good girl. And what about me? You are also my darling daughter. Hey, come on. अब ये मुंह फुलाकर बैठने का क्या फायदा? भाई ये तो कमाल है। एक तो गलती खुद करती हो, ऊपर से गुस्सा हमें दिखाती हो, जैसे हमने ही बहुत बड़ी गलती की। बस हेमंत भैया, अब एक आप ही रह गए थे हमें डांटने के लिए। हाँ, और मिहिर भैया ने हमें सबके सामने डांटा, वो क्या कम था? अरे जिन लोगों के सामने डांटा वो अपने ही तो थे। और तुम्हें पता है तुम्हें डांटने के बाद मिहिर कितना अपसेट हो गया था। अभी मिलकर आ रही हूँ उससे, पूरी रात नहीं सोया है वो। लेकिन आज तक हमें किसी ने भी
किसी ने नहीं डांटा, राइट? यही कहना चाहती हूँ ना। लेकिन जो डांटता है वो प्यार भी तो करता है तुम्हें कितना। आफ्टर ऑल उसका हक बनता है भाई। और सेजल, तुम्हें पता है जिस दिन तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस था ना, उस दिन पायल की तबीयत कितनी खराब थी, लेकिन मिहिर पायल से मिलने की बजाय तुम्हारा परफॉर्मेंस अटेंड करने आया था, because he didn't want to hurt you. सुहासी, we must say sorry to him. Yeah. Good. I appreciate this. शुभ काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। चलिए। चलो 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 चलो, आओ। तुलसी, तू भी चलना प्लीज। गलती तुमने की है, माफी भी तुम ही मांगो। चलो। Come on. भैया, भैया, we are sorry, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। जी भैया, प्लीज हम दोबारा कभी डिस्को नहीं जाएंगे। हाँ, we promise भैया, प्लीज। प्लीज सॉरी। बात डिस्को में जाने की नहीं है। मैं ये कतई नहीं मानता कि लड़कियों को रात बेरात घर से बाहर नहीं रहना चाहिए या फ्री फील नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं इतना बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि तुम जो भी करो अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके करो। उन्हें बताओ तुम कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। जनरेशन गैप तो एक ढकोसला है जो हमारे दिमाग से पैदा होता है। बस ना भैया, बहुत हैवी हो रहा है। हाँ हाँ, इनके वजन के हिसाब से कहिए। एनीवे, हेमंत, you've done a good job. नहीं भैया, for this the credit goes to Tulsi. Is it? लेकिन एक बात, अगली बार जब तुम डिस्को जाओ तो अंबा वीरानी से लेकर दक्षा वीरानी तक सबको लेके जाओ। बा, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आओ आओ पायल बेटी, तुम तो घर की हो, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है। जय श्री कृष्ण दादाजी। जय श्री कृष्ण। दादी माँ, मेरी वजह से जो इस घर में तनाव पैदा हुआ है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। अरे नहीं नहीं, गलतियां तुम जवानों से नहीं होगी तो क्या हम बूढ़े करेंगे? मतलब कि आपने मुझे माफ कर दिया? लाइए मैं सर लेती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, जाओ तुम मिहिर से मिलो। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ, ज्यादा ही। को फोन किया? मैं उसे क्यों फोन करूं? गलती उसकी है। She should call me. अरे बाबा, ये उसकी पहली गलती है, माफ कर दो उसे। पहली गलती होती तो शायद उसे माफ भी करता। And तुलसी, will you please keep yourself out of this? No, I won't. जब तक तुम दोनों के बीच ये तनाव चलता रहेगा, तब तक मैं तुम्हें कन्विंस करती रहूंगी। ये मेरा और पायल का आपस का मामला है। तुम अगर बीच में ना पड़ो तो अच्छा होगा। ठीक है, फाइन। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना प्लीज। जाओ, तुम्हें माफ किया। थैंक यू। देखो पायल, ये तुम्हारे लिए अच्छा है ना, पर बहुत जचेगा। क्या तुम भी ऐसा बड़ा कलर कोई पहनता है क्या आजकल? ये तो बहुत गंदा कलर है। ये दूसरा दिखा ना, वो नीला रंग का, वो घर चोड़ने का नहीं क्या? अभी नीला नहीं बाबा, लीला बोली मतलब ग्रीन। ग्रीन मालूम है? ग्रीन। ओ ओ ओ, ये ग्रीन। ग्रीन। अरे कोई पायल की पसंद भी तो पूछो ना। हाँ, बोलो बोलो बोलो, देखो देखो। मम्मी, मुझे ये वाली पसंद है, ब्लैक। काली। अच्छा बेटे, ये हार तुम्हारे लिए।
ये तो बहुत गॉडी स्टफ है, मैं नहीं पहनती। नहीं, ऐसे नहीं कहते बेटे, ये तो शगुन की बात है यार। और फिर परंपरा के मुताबिक सगाई में तुम्हें ये हार तो पहनना ही पड़ेगा। लेकिन इतना हेवी ज्वेलरी मैं नहीं पहनती और फैशन भी बहुत पुराना है मम्मी। पायल, उनका मन रखने के लिए रख लो ना, बाद में जो पसंद आएगा वो खरीद लेना। देखो तुलसी, प्लीज डोंट टेल मी व्हाट टू डू व्हाट नॉट। मुझे मालूम है मैं क्या कर रही हूँ, राइट? देखो ना दूसरा साड़ी कोई देखो ना। तू भी बार बार पे रूठ जाती है फिजूल में। अरे क्या हुआ जो उसने तेरा हार नहीं लिया? उसकी अपनी पसंद भी तो हो सकती है। अरे आपको पता है ना, सगुन में काला कपड़ा नहीं पहना जाता। उसे काला कपड़ा बहुत ही पसंद है। नए जमाने की लड़की है तो जाहिर है उसकी पसंद भी हमसे अलग होगी। तू अपनी पसंद उस पर थोपने की कोशिश मत करवा। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए एक जोड़ा सी हूँ, उसे पहनना ही पड़ेगा। हाँ सच्ची बात जिद्दी है। अपने पोते की बहू से तो कम ही हूँ। बड़ी चाची, मजली चाची, छोटी चाची, सेजल, चलो मेहंदी लगवाओ। चलो हाँ, मुझे भी मेहंदी लगवानी है। नहीं, पहले बड़े मेहंदी लगवाएंगे। हाँ तो मुझे लगा दो। हाँ मुझे भी। चाची, बात सबसे बड़ी है, पहले मैं उन्हें मेहंदी लगाऊंगी। अरे हाँ, इस उम्र में मैं क्या मेहंदी लगवाऊंगी? अरे वाह, मेहंदी का उम्र से क्या सरोकार। लाइए हाथ, चलिए। क्या कर रहे हैं? अरे पायल जी आ गई, पहले आपको मेहंदी लगा दो। अरे नहीं, मैं अभी नहीं लगवाऊंगी। तुम शाम को मेरे घर आ जाना, तब लगवा लेती हूँ, ठीक है? क्यों? अरे बुद्धू, अगर मैं अभी मेहंदी लगवाऊंगी तो ड्राइव करके घर कैसे पहुंचूंगी? हाँ वो भी ठीक है। तो तुम शाम को घर आ रही हो ना? जी आऊंगी। ठीक है। मैं है ना जब छोटी थी ना, तब जूनागढ़ में इतना मेहंदी लगाती थी ना, मेरा एक रंग उतरता नहीं था कि दूसरा रंग चढ़ जाता था। लोग मुझे कहते थे वो पीला रंग वाली, हाथ वाली किधर है? मैं जब छोटी थी ना, तब कभी मेहंदी लगवाती नहीं थी। अच्छा, कहते हैं जिसकी मेहंदी का रंग ज्यादा चढ़ता है उसका पति उसे ज्यादा प्यार करता है। फिर तो तुम्हारा रंग बहुत चढ़ता होगा है? हाय तुलसी, आओ ना, कम कम। आई एम सॉरी तुलसी, मैं तुमसे मेहंदी नहीं लगवा पाऊंगी। हाँ? वो क्या है कि ये प्रोफेशनल लड़की है, इसलिए अपनी सारी ब्यूटी ट्रीटमेंट के साथ साथ मैंने इसे मेहंदी लगाने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी लगा दूंगी। अरे तुलसी, अब आई हो तो थोड़ी देर रुक के ही जाना। हाँ? मैडम को जरा कोल्ड ड्रिंक देना। तुलसी, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ओके? ये है पूजा शर्मा, शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक इनके डैडी हैं। और ये है काजल कपूर, एक्टर आदेश कपूर, उनकी बेटी है ये। और फ्रेंड्स, दिस इज तुलसी, वीरानी खानदान के मंदिर के पुजारी की बेटी। बट लेट मी टेल यू, शी इज नॉट ओनली वेरी वेल एजुकेटेड, बट पूरा घर यही संभालती है। अगर तुलसी घर में ना हो तो बात नहीं बनती। हाँ, पूरा घर इस पे डिपेंड करता है। ये जितना काम करती है शायद ही कोई नौकर करती है ना? ऐसी लड़की आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। अब पूजा, जरा एक 100 का नोट निकाला मेरे पर्स से। एक मिनट ठीक से देना प्लीज, मेरा मेहंदी खराब हो जाएगा। यस, थैंक यू। तुलसी, मैं तुमसे मेहंदी तो नहीं लगवा रही हूँ, बट ये रख लो, बख्शीश समझ के। नो थैंक्स पायल, इसे तुम अपने सर से उतार कर किसी गरीब को दे दो। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इतने गरीब नहीं जितना कुछ लोग दिल और दिमाग से होते हैं। बाय।
लगाइए। माँ जी, ये क्या कर रही हो आप? घर में मेहमान आए हुए हैं, देखेंगे तो कहेंगे 3 बहू रानियां के होते हुए भी आपको सब काम करना पड़ता है। अरे वाह, आज पहली बार एक लाइन कहा है जिसमें शाह नहीं है। ये गायत्री, मेरी मस्करी मत करना, ओके? अरे बाहर मेहमान लोग आए हुए हैं ना, इसलिए मैं तो। बा प्लीज, शंकर और रघु है ना, वो कर लेंगे। आप घर की मालकिन है कि नौकरानी? फिर तुलसी आती होगी, वो सब कर लेगी, यू नो। आप तो हमें बदनाम करके ही छोड़ेगी। पर प्लीज आप समझते क्यों नहीं है? लोगों के सामने मेरी नाक कटवानी है क्या? लेकिन ये तुलसी कहाँ मर गई है? सुबह से इतना काम है और उसका कोई पता ठिकाना ही नहीं। हाँ, आज की मेरी फिल्मी मैगजीन भी नहीं आई और सुबह से चाय नाश्ता सब मैं बना रही हूँ। सच में मेरी कमर में बहुत दर्द हो गई। तुलसी क्या तुम लोगों की नौकरानी है, हैं? जो उसके लिए इतना बड़बड़ कर रही हो तुम लोग? आपको तो हमेशा